हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे, सबसे पहले उनको देख के आओ, उसके बाद हम चलते हैं लेक्चर नंबर 4 पे। क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में, और दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें बोर्ड में डेफिनेशन लिखता हूँ इस चीज। तो अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे इस चीज को? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इसमें क्या होता है कि ऐसा निकाय, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ऐसा निकाय। निकाय का मतलब सिस्टम। निकाय का मतलब सिस्टम। जैसे कि मेरे पास एक बोर्ड है, मेरे पास ट्राइपॉड है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास मार्कर है। तो ये सभी चीजें मिलके एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं कि मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। तो ये सब क्या एक सिस्टम है, पूरा एक तरीके का सिस्टम है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये भी एक तरीके का सिस्टम ही होता है। सिस्टम, ऐसा निकाय। निकाय का मतलब सिस्टम। ऐसा निकाय, निकाय इन द सेंस सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज को सिस्टम। सिस्टम जिसमें 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 दो जिसमें दो बराबर बराबर जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। क्या होते हैं? तथा विपरीत। विपरीत प्रकृति मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू विपरीत होंगे, मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। विपरीत मतलब ऐसा निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मैं अब इसको समझाने जा रहा हूं। जैसे कि उदाहरण के लिए H2O या फिर HCl ले लेते हैं। HCl लिया हमने। जब HCl को मैं तोड़ूंगा तो H प्लस आयन बनेगा, यहां से टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। ये प्लस है और ये माइनस है। इस पे प्लस का आवेश है, इस पे माइनस का आवेश है। इनके बीच की दूरी जो है बहुत कम है, 2L दूरी ले ली हमने। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। इस पे प्लस का आवेश, इस पे माइनस का आवेश है। तो ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव बन गया ना। क्या बोला गया है कि ऐसा निकाय, ये क्या है? एक सिस्टम है। मतलब प्लस क्यू रखा हुआ है 2L दूरी पे, माइनस क्यू रखा हुआ है, मतलब प्लस का आवेश माइनस का आवेश। तो वही बताया गया है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर आवेश हैं, ये भी एक आवेश, ये भी एक आवेश, मतलब बराबर संख्या इन दोनों की बराबर है। तथा प्रकृति जो होती है, प्रकृति विपरीत होती है। विपरीत का मतलब एक पे प्लस का चार्ज, एक पे माइनस का चार्ज। तो प्रकृति विपरीत है लेकिन परिमाण बराबर है दोनों का। आवेश होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया, दो ध्रुव हो गए, दो ध्रुव। दो का मतलब डाई, ध्रुव का मतलब पोल। तो डाइपोल इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ये क्या बोलेंगे इस चीज को? विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। विद्युत द्विध्रुव। अब एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जल के बारे में, H2O, पानी के बारे में। H2O, पानी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? H2O होता है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो H प्लस आयन बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा। बीच की दूरी हम ले लेते हैं 2L। बीच की दूरी हमने 2L ले ली, 2L मान ली बीच की दूरी। इस पे क्या है? प्लस का चार्ज है, इस पे क्या है? माइनस का चार्ज है। मतलब संख्या दोनों की बराबर है। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज, मतलब एक है। दोनों की दो बराबर आवेश हैं। इस पे एक, इस पे एक, मतलब दोनों की संख्या बराबर है। विपरीत प्रकृति,
इस पे प्लस, इस पे माइनस, इसलिए इन दोनों की जो टेंडेंसी है, प्रकृति है, वो अलग अलग होगी। मतलब बहुत आम बात है, एक पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, बहुत अल्पतम दूरी पे स्थित होंगे। ये जो दूरी होगी, ये तो दूरी होगी बहुत अल्पतम होगी। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मैंने यहाँ पे दूर दूर दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत पास पास हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज होता है और बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं आपको लेके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक, द्विध्रुव को क्या बोलते हैं? डाइपोल। आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये होता क्या है? अभी मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव बताया, जिसमें कि एक पे प्लस चार्ज, एक में प्लस चार्ज होता है एक आवेश पे, एक पे माइनस चार्ज होता है, और बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, ये 12 दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुव बोल देंगे। तो इसके आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है? किसी एक आवेश को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी मेट के, और इस डायग्राम को मैं साइड में भी बना ले रहा हूं, साइड में डायग्राम को बना ले रहा हूं, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी टॉपिक को समझने के लिए। एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 12 है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, बीच की दूरी 12 हो जाएगी। तो क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में? क्या होगा कि इसमें वैद्युत, इसको मेट देता हूं, जगह की थोड़ी कमी पड़ी इसलिए मेट दे रहा हूं। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत का मतलब बता चुका हूं, वैद्युत का मतलब आवेश से होता है। द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब ध्रुव, तो एक ध्रुव दो ध्रुव हो गए, तो द्विध्रुव हो गया, मतलब डाइपोल हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब प्लस क्यू भी ले सकते हैं और माइनस क्यू भी ले सकते हैं, मतलब इन दोनों के में साइन नहीं लेने, बस नॉर्मल एक आवेश ले लेना है। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 12 दूरी है। तथा दोनों आवेशों मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी, तथा दोनों आवेशों मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के मतलब आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणा करेंगे, उसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश, मैंने कोई एक आवेश ले लिया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? P के द्वारा प्रदर्शित। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब कोई एक आवेश लेने, हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, मैं प्लस वाला लेके चलूंगा, Q, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? 12 होगी, 12 दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल मतलब गुणा कर दो, किससे? दूरी से। तो एक आवेश लो, आवेश की दूरी से गुणा कर दो,
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, 2QL आ जाएगा। P बराबर क्या आ जाएगा, 2QL आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक से क्या होता है, तो मात्रक में क्या लिखेंगे, मात्रक, मात्रक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ और ये बताओ कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश, सदिश राशि है, सदिश, याद रखना इस चीज को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। दिशा कैसी होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से इस तरफ, माइनस क्यू से प्लस की तरफ होती है दिशा। इसकी दिशा कैसी होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, याद रखना इस चीज को। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो 2QL मतलब 2QL, Q इंटू 2L, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2QL हो जाएगा। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम, कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, L का मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर, क्या इसका मात्रक हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। मैं दोबारा से एक रैपिड रिवीजन आपका कराता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। तो देखो द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया। इस द्विध्रुव में क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश, अल्पतम दूरी पर रखे हुए होते हैं, जिनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जब इन दोनों आवेशों में मैं किसी एक आवेश को ले लूं, मैंने सपोज दैट मैंने प्लस क्यू को ले लिया, एक आवेश को ले लिया, एक आवेश को ले लो और इन दोनों आवेशों की दूरी जो है वो 2L भी हो सकती है, L भी ले सकते हो, R भी मान सकते हो, D भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो तो कुछ भी दूरी ले सकते हैं। तो आवेश ले लिया और उन दोनों के बीच की दूरी की 2L हो गई। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर 2QL आ जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। कैसी दिशा होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। इसका मात्रक क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो P बराबर 2QL है। 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 एक नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब बचे Q और L। Q क्या है, कुलाम, Q क्या है, आवेश और आवेश का मात्रक कुलाम, तो कुलाम। L क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, तो कुलाम इंटू सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो कुलाम इंटू मीटर भी हो सकता है, कुछ भी आप लोग। अगर सेंटीमीटर में दूरी लोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में लोगे तो मीटर में आएगा। तो कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। आई होप आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कंप्लीट विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा। अगर आया है तो आज के वीडियो में आप मेरे को 50 लाइक करोगे। 50 लाइक्स का टारगेट आज मैं रखूंगा, आपको 50 लाइक करने हैं और सब्सक्राइब भी दबा के करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।